पंजाब और हरियाणा में किसानों का आंदोलन, मांगों को लेकर विरोध तेज। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 23 दिनों से अमर अनशन पर बैठे हैं। उनकी बिगड़ती सेहत ने सरकार और समाज को झकझोर कर रख दिया है। किसानों की प्रमुख मांगों फसलों का उचित मूल्य, कर्ज माफ़ी और अन्य किसान हितैषी नीतियाँ, जिन्हें भाजपा सरकार द्वारा अब तक पूरा नहीं किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है। किसानों की स्थिति को गंभीर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को तुरंत समाधान निकालने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसान नेता की जान बचाना सरकार की जिम्मेदारी है और इस मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा में भी समर्थन बढ़ रहा है। हरियाणा के किसान भी पंजाब के किसानों के समर्थन में आंदोलनरत हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन गुट के नेतृत्व में यमुनानगर ज़िले में किसानों ने ज़िला सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एक दिन की भूख हड़ताल रखते हुए दोपहर 4 बजे ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई। भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेताओं में शामिल संजू गुंदियाना, पप्पल गुंदियाना, ईश्वर सिंह टोपरा, सतीश गुंदियाना, कृष्ण पाल सुड्डल, रविंदर चंद्रपाल, राजेश मोहिंदर चाड़ों, रुपिंदर कौर और रीटा चहल भी मौजूद रहीं। हालांकि किसान नेताओं की ये एक दिन की भूख हड़ताल है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने एहतियात के तौर पर वाटर कैनन और पुलिस व्यवस्था बैरिकेड लगा रखा है। देख सकते हैं तस्वीरें। हरियाणा के किसानों का कहना है कि वे पंजाब के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनका साफ कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो आंदोलन और तेज होगा। यह आंदोलन किसानों की एकजुटता और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई का प्रतीक बन गया है। अब देखना है यह कि सरकार इन मांगों को कैसे पूरा करती है और इस संकट को शांतिपूर्ण तरीके से हल कर पाती है या नहीं। स्थिति नाजुक है और हर कदम महत्वपूर्ण होगा। चलिए जानते हैं इस अवसर पर किसान नेताओं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, संजू गुंदियाना और रुपिंदर कौर और रीटा ने क्या कहा। आज जो जगजीत डल्लेवाल जी हैं, आज उनकी जान पर आ चुकी है। वो अपने किसानों के लिए मरण व्रत पर बैठे हैं। उनको 24 दिन हो चुके हैं और सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। उसी को लेकर आज पूरे हरियाणा में क्या जहां पर भी भारतीय किसान चुड़न्नी का संगठन है, पूरे देश में आज जिला मुख्यालयों पर एक दिन की भूख हड़ताल है, धरना प्रदर्शन है और उसके बाद एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम दिया जाएगा। तो हम कहेंगे हरियाणा में शुरुआत आंदोलन की हो चुकी है और सरकार जल्द से जल्द किसान की बात मान ले, क्योंकि वही पुरानी मांग है। एमएसपी का गारंटी कानून की मांग है। सरकार बोलती है हम एमएसपी दे रहे हैं, तो गारंटी कानून देने में क्या दिक्कत है? तो उसी मांग को लेकर हम बैठे हैं और सरकार सुन ले बात। क्या कारण है कि संयुक्त किसान मोर्चा पूरे इसमें पंजाब वाले किसानों ने आंदोलन किया हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा उसमें शामिल नहीं है? ये तो हम कहेंगे जो संगठन आंदोलन को लेकर चले थे, उन्होंने शायद गलती की है कि शुरू में चलने से पहले पूरे संयुक्त मोर्चे के साथ बैठकर मीटिंग नहीं की, बात नहीं की। हमारे संगठन के साथ भी बैठकर कोई मीटिंग नहीं की, कोई आपस में चर्चा नहीं की गई, अकेले चल दिए। आज शायद उसी का खामियाजा है कि 9 महीने हो चुके हैं और सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। तो अब जो भारतीय किसान यूनियन गुट ने फैसला लिया है, क्या समर्थन डल्लेवाल की अमर अनशन को लेके है या आगे के भी रणनीति संयुक्त मोर्चा करेगा? नहीं, हमारा समर्थन तो पहले दिन को से इस आंदोलन को है, इन मांगों को है। लेकिन आज ही हमने जो डल्लेवाल की जो स्थिति बनी है उसको देखते हुए एक दिन का हमारा अभी तो प्रोग्राम है। आगे अगर उन संगठन के साथ कोई मीटिंग होती है, जो आंदोलन लड़ रहे हैं वो कोई बात हमसे करते हैं, तो उसके बाद पूर्ण रूप से आंदोलन को इकट्ठा लड़ा जाएगा। हरियाणा सरकार कह रही है कि 24 फसलों की एमएसपी दे रहे हैं। कितनी फसलें हैं टोटल, कितनी की मांग है? हम कहते हैं कि सभी फसलों पे दी जाए, चाहे वो 24 है चाहे वो 50 है, सभी फसल पर हर फसल की एमएसपी हमारे को मिलनी चाहिए। तो केंद्र सरकार ने क्या वादा किया था, कितनी फसलों पे देने का किया था? केंद्र सरकार फसलों की बात नहीं है, जो भी पैदा होता है, जो अनाज हम यहाँ पैदा करते हैं, उन सब का हमारे को मूल्य मिलना चाहिए। जो सरकार निर्धारित रेट करती है वो सब हमारे को मिलना चाहिए। हमारी तो ये मांग है। आज सिर्फ दिखावे के लिए सरकार बोलती है कि हम एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन कितना का दे रहे हैं?
आज सरसों हमारी आती है, वो कब उसके जो पक्कर हमारी फरवरी माह में सरसों की फसल की कटाई शुरू हो जाती है और हमारे को सरकारी खरीद MSP मिलता है 1 अप्रैल से। उसके बीच में हम कहाँ बेचें? तो सरकार हम कहेंगे सिर्फ एक हवाई बातें करती हैं, नीचे हकीकत में कोई और दूसरी बात। क्या ये सांकेतिक भूख हड़ताल है? सांकेतिक मतलब एक दिन की है? बिल्कुल, आज तो एक दिन का हमारा प्रोग्राम। कहना चाहेंगे जिस प्रकार से चुड़ूनी गुट ने फैसला किया है, पंजाब के किसान जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे हैं, डल्लेवाल जी अमरनाथ अनशन पे हैं, तो देर से फैसला किया है उनके साथ जाने का, पहले क्यों नहीं किया? ऐसा है जी, ये फैसला देर से नहीं है। ये कह सकते हैं कि हम पहले बैक स्टेज पे थे और फ्रंट स्टेज पे आ गए। पहली बात तो ये कि उन्होंने हमारे साथ कोई अपनी सलाह मशवरा नहीं किया, लेकिन अब जब हमने देखा कि डल्लेवाल जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम किसानों के साथ हैं, तो जो हमारे प्रधान जी का फैसला था कि हमें आगे आना चाहिए, इसलिए आज हम एक दिन के अनशन पे बैठे। आज पूरे क्या कहना चाहेंगे आप महिला मोर्चा के महासचिव हैं या पूरे किसानों के? मैं जिला चुड़ूनी यूनियन से जिला महासचिव महिला विंग। तो महिलाएं केवल 2 ही दिख रही हैं। हम 2 ही 200 के बराबर हैं जी। क्या कहना चाहेंगे? डल्लेवाला की तबीयत नाजुक है। देखिए, पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि 70 साल का बुजुर्ग आमरण अनशन पे बैठा है, तो उसकी तरफ कुछ ध्यान दिया जाए, किसानों की मांगों को सुना जाए, उनकी बात मानी जाए। आज का एक दिन का आपकी भूख हड़ताल है, क्या उसके बाद आंदोलन उग्र हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है सर, अगर भगवान सरकार नहीं सुनती है तो आगे भी क्रांति बढ़ेगी। जैसे पहले 13 महीने आंदोलन चला था, ऐसा हो सकता है कि दोबारा टोल बंद करने पड़े, रोड जाम करने पड़े।